Can you tell me how physics topper read and study? There are 4 hacks. First, master the concept, then the formula. देखो मोस्टली क्या होता है फिजिक्स में हम लोग बताते नहीं है कैसे करना है फिजिक्स। देखो सबसे पहले तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर का मतलब समझ रहे हो कि कंसेप्ट क्लियर होगा फिर तुम फार्मूला याद कर लिए। ठीक है, जैसे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले फर्स्ट क्या करोगे, फर्स्ट तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम्हारी बुक है एनसीईआरटी उसको अच्छी तरह से रीड करना। ठीक है, फिर सेकंड क्या करना है, तुम्हें अच्छी तरह से एनसीईआरटी रीड करने के बाद कोई कंसेप्चुअल वीडियो, जो भी एक अच्छा टीचर हो उसको फॉलो करो, उसका कंसेप्चुअल वीडियो देखो। सेकंड क्या है तुम्हारा, जो मोस्टली लोग नहीं करते कि बोलते हैं मैं एक ही बार एडवांस बुक से करूँगा, नहीं करना। पहले जो भी तुम्हारी बुक है जैसे एनसीईआरटी होती है, एनसीईआरटी के तुम 10 सॉल्व प्रॉब्लम करो, या फिर कोई बुक है उसके 10 सॉल्व प्रॉब्लम करो जो कंसेप्ट तुमने सीखा है उस पर। ठीक है, फिर थर्ड स्टेज में तुम जाओ पीवाईक्यू पे, जेईई या नीट के। ठीक है, अब सेकंड क्या आता है, सेकंड में तुम्हारा आता है जो मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि क्रिएट अ मिस्टेक कॉपी। क्रिएट अ मिस्टेक कॉपी क्या करना है, जो भी आपसे गलती, आपने प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि हमसे सब कुछ बन जाता है। ठीक है, तो जो हमसे गलतियाँ हुई है ना, तो उसके क्वेश्चन को तुम लिखोगे, नोट करोगे, नोट द क्वेश्चन। सेकंड क्या करोगे, तुम वहाँ लिखोगे कि ये तुम्हारी मतलब कि गलती तुमने क्या की थी, तुमने क्या किया था। ठीक है, वो तुम लिखोगे। फिर उसके बाद से वो जो उसका रीजनिंग मतलब सही कंसेप्ट है, फिर सही रीजनिंग जो था उस क्वेश्चन का सॉल्व करने का, वो तुम लिखोगे। ये तुम्हारी मिस्टेक कॉपी है। इससे क्या होगा, और इससे क्या होगा कि अगले बार जब भी तुम उस टाइप का क्वेश्चन या फिर वैसा क्वेश्चन करने जाओगे तो तुम ये मिस्टेक नहीं करोगे। ठीक है, अब थर्ड क्या आता है, फिजिक्स में मोस्टली लोग क्या करते हैं, रटते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन देखो फिजिक्स में अगर रिवीजन भी करना है ना तो तुम्हें रटना तो है ही नहीं, क्योंकि फिजिक्स समझने वाला है, रटा नहीं जाता फिजिक्स। तो फिजिक्स में तुम्हें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉ करना है ग्राफ। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि काइनेमेटिक्स में तुम क्या करोगे, ड्रॉ मोर, मतलब कि जैसे कि फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, ड्रॉ करोगे, फोर्स डायग्राम ड्रॉ करोगे। देखो क्योंकि उसमें कैलकुलेशन तो तुम वैसे ही कर लोगे, कैलकुलेशन सब लोग कर लेते हैं, कंसेप्ट सही नहीं लगा पाते। तो जब तुम डायग्राम ड्रॉ करोगे ना तो तुम्हें पता रहेगा। जैसे कि मान लो फ्रिक्शन, पूरे काइनेमेटिक्स में 20 FBD होंगे, मैक्सिमम 20 FBD होंगे, मेंस से एडवांस तक के, उसी बेस पे क्वेश्चंस आते होंगे। अगर तुम FBD कर लोगे, मतलब कि डायग्राम्स तुम अच्छी तरह से आएगा, तो तुम क्वेश्चन इजीली टैकल कर लोगे। ओके, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन डायग्रामिक्स होते हैं, और बाकी जैसे बाकी चैप्टर्स हैं उसमें तुम ग्राफ, ये मेन चीज़ें तुम करना होगा तुम्हें। फिर फोर्थ आता है क्या, हम लोग देखो मोस्टली लड़के क्या करते हैं, दूसरों के चक्कर में पड़ जाते हैं। देखो 3 लेवल ऑफ प्रॉब्लम प्रैक्टिस होता है, 3 लेवल। फर्स्ट लेवल में जानते हो क्या होता है, तुम्हारी बुक का, जैसे एनसीईआरटी हो गया, या फिर कोई लड़का कोचिंग इंस्टीट्यूट में है, एलएन या फिर आकाश या फिर किसी भी फिटजी कोचिंग में ना, तो पहले एनसीईआरटी, या फिर उसके साथ तुम अगर कोचिंग हो तो तुम्हें अपने मॉड्यूल पूरे सॉल्व करने हैं, मॉड्यूल सॉल्व करना है, उसके सॉल्व क्वेश्चन। ये लेवल 1 है। फिर लेवल 2 में क्या आता है, लेवल 2 में आता है तुम्हारे जो एग्जाम तुम दे रहे हो उसके पीवाईक्यू तुम्हें करने हैं। ठीक है, उसके पीवाईक्यू करने हैं, जेईई वाले जेईई का करेंगे और नीट वाले नीट का करेंगे, और बाकी जो अगर अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हैं वो अपना करेंगे। फिर थर्ड स्टेप क्या आता है, वो आता है तुम्हारा हायर प्रॉब्लम। जैसे कि होता है ना टॉपर एडवांस में स्कोर करने वाले, पहले पास तो हो जाओ तब स्कोर का। तो लास्ट में करते हैं वो लोग क्या, जैसे कि फिजिक्स का अगर मैं बात करूँ तो इरिडोप करते हैं। HC वर्मा तो वैसे बेसिक में आ जाती है, वो अच्छी बुक है। इरिडोप हो गया, चेग हो गया, या फिर BM शर्मा की बुकें आती हैं, वो बच्चे करते हैं। देखो, और मोस्टली गलती हम लोग क्या करते हैं ना, नॉर्मल एक एवरेज स्टूडेंट वो ये इरिडोप सीधे वो थोड़ा प्रॉब्लम किया, आप सीधे वो इरिडोप पे चला जाएगा। कभी भी लेवल 3 पे नहीं जाना चाहिए। ओके।